जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपका तेजस इंस्टीट्यूट में। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीसी नी भर्ती परीक्षा 2022 का ये आपका मॉडल पेपर 15 होगा और इसमें सारे क्वेश्चन आंसर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए यानी ऑप्शन वाले ऑप्शनल क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट भी गए हैं। जो लोग नए होंगे चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पीडीएफ आपको तुरंत अवेलेबल करा दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, हुक किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन आप देख लेंगे। ऑप्शन में नहीं पढ़, ये आपको मतलब यहां रेडी करके बताऊंगा, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। हुक किस खेल से? तो हुक का संबंध मुक्केबाजी से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हिंसक घटना कब हुई थी? तो जालियांवाला बाग हिंसक घटना 1919 में हुई थी। तो ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दुनिया भर में ड्रग संकट से कौन सा आयु वर्ग काफी हद तक प्रभावित है? यानी कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित किस एज के लोग हैं? ऑप्शन दिया गया है, आपका करेक्ट आंसर होगा 60 से 64 वर्ष, यानी ऑप्शन डी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को देते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? ऑप्शन आप देख लेंगे, मंडूक उपनिषद है, ऋग्वेद है, नित्य शास्त्र और सामवेद। तो सत्यमेव जयते मंडूक उपनिषद से, यानी ऑप्शन है करेक्ट। टोटल 50 क्वेश्चन आप क्लास को लास्ट तक करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट भी आई। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज? यानी आर्म्ड फोर्सेज मतलब तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो तीनों का सेनापति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं कब? तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं, यानी ऑप्शन है करेक्ट। और जो नए होंगे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वोट के लिए जरूरी है, यानी मतदान करने के लिए क्या जरूरी है? तो वोट देने के लिए एज, उम्र जरूरी होता है। तो ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट, यानी एज। क्वेश्चन नंबर 12, आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है कहां पर है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजादी थे। ऑप्शन में दिया ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 14, भारत चीन युद्ध कब हुआ? यानी भारत और चाइना के बीच वार कब हुआ था, फाइट? तो भारत और चाइना के बीच युद्ध 1962 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 16, 2020-21 सत्र में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ? तो 2020-21 सत्र में ओलंपिक खेल टोक्यो में हुआ था। ठीक है, जो कि जापान का शहर है। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट, टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर, यानी किस स्टेट की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है? तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट केरला की है, 96.2%। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, केरला। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, यानी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, भारतीय, तो पहले भारतीय व्यक्ति है राकेश शर्मा। तो ऑप्शन होगा करेक्ट, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? यानी भारत और चाइना को कौन सी लाइन डिवाइड करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। तो करेक्ट आंसर ए, मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 20, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 21,
कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है, यानी कश्मीर का मुख्य सिटी शहर कौन सा है? तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है, तो ऑप्शन भी होगा करेक्ट, श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? तो नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य के देश के नाम से हम लोग जानते हैं, तो करेक्ट आंसर बी होगा, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 23, चिल्का झील कहां स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, तो ऑप्शन होगा करेक्ट, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 24, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहू किस राज्य का त्योहार है, मुख्य त्योहार? तो बिहू असम का मुख्य त्योहार है, असम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, असम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, खालिस्तान ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया, तो राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो ऑप्शन भी होगा करेक्ट, राजा राम मोहन राय। कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा ना इधर? नहीं, ठीक है, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, इंडियन सुपर लीग भारत में खालिस्तान के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है, मतलब इंडियन सुपर लीग जो गेम होता है किस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए? तो फुटबॉल के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 28, प्रदूषण नियंत्रण के लिए, यहां पे लिए है, ठीक है, के लिए ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक खालिस्तान में लागू की गई थी, यानी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन पॉलिसी किस शहर में लगाई गई थी, किस जगह पे? तो ये दिल्ली में केजरीवाल जी ने लगाया था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो मद्रास का युद्ध 1746 में, 1746 में, ऑप्शन सी होगा करेक्ट, 1746। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य खालिस्तान में स्थित है, तो ये श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा आंध्र प्रदेश। आप लोग क्लास को लास्ट तक करेंगे, ठीक है, सारे मॉडल पेपर मोस्ट वीवाई और सारे मॉडल पेपर्स में अलग अलग क्वेश्चन और सारे आपके एग्जाम्स में पूछे गए, इसमें से 80 to 90% क्वेश्चन सेम आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे, पूरे भारत में सेम टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, नोबडी, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान खालिस्तान प्रदान किया गया, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 33, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम खालिस्तान में स्थित है, तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम ये दिल्ली में स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र, ध्यान देंगे अंग्रेजी समाचार पत्र भारत का प्रमुख, तो वह है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, यानी अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाना स्टार्ट किया गया? तो ये 1961 से शुरू हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1961। 36 नंबर, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है अभी प्रेजेंट में? तो अभी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 8। आप ध्यान देंगे बहुत लोग 9 लिखते हो, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, और स्टेट पूछेगा राज्य तो 28। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो भारत की लूनी नाम की नदी को नमक की नदी के नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लूनी। 39 नंबर, रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रघुवंश नामक पुस्तक कालिदास ने लिखा था, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पंचशील समझौता पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किया, यानी पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत और चाइना के बीच हुआ था, करेक्ट आंसर ऑप्शन है भारत और चीन। बहुत लोग भारत पाक लिखते हो तो गलत है, ठीक है, भारत और चीन के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो कोचीन शहर को अरब सागर की रानी का नाम से जाते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है कोचीन।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया? तो कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 43, सन 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता कहां होगी? तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिता बीजिंग में होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, 19वां 2022 का एशियन खेल कहां खेला जाएगा? तो 19वां 2022 का एशियन खेल ये चीन का एक सिटी है हांगजो, वहां पे खेला जाएगा। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट, हांगजो। क्वेश्चन नंबर 45, मणिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मणिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस है, ठीक है, ध्यान देंगे टेबल टेनिस। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट, टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 46, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 मंथ यानी 6 माह का अंतराल हो सकता है, गैप। ऑप्शन होगा करेक्ट 6 मंथ। 47 नंबर, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण मोहम्मद अकबर ने करवाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 48, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी यानी 28 फरवरी को मनाते हैं। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम महिला एयर मार्शल कौन थी? एयर मार्शल ध्यान देंगे यानी एयर चीफ मार्शल, वायुसेना अध्यक्ष। प्रथम महिला वायुसेना अध्यक्ष थी एयर चीफ मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट, पद्मावती बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगती है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट, बांग्लादेश, ऑप्शन ए। तो जो लोग नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। कमेंट करके बताइए आपको जानकारियां कैसी लगी। आपको तेजस एनसीईआरटी चैनल पर बेस्ट जानकारी दी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइव क्लास आपकी रेगुलर चलती रहती है इवनिंग टाइम में 8:30 बजे। तो आप समय से रेगुलर लाइव रिवीजन क्लास करेंगे, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 700 से 900 के बीच है, ठीक है। तो आप रेगुलर रिवीजन क्लास नहीं करेंगे तो फिर आप काफी क्वेश्चन भूल जाएंगे। मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन में से जो आपको पढ़ाया जाए तो उसमें से 80 to 90% क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आते ही है। तो आप बढ़िया से तैयारी करें। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से आपको सारी जानकारी देता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।